तो एक तरफ आप सुन रहे थे कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको बता दें, ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु में भी इस अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और इस विरोध के नाम पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चेन्नई की तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको पकड़ा है और आप देखते हैं किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की चाहत रख रहे हैं और अग्निपथ योजना को लेकर इनका विरोध है। पुलिस और प्रशासन हालात को काबू में करने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को हटा रहा है, प्रदर्शनकारियों को बस में ले जाया जा रहा है। तो चेन्नई में भी अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बवाल हो रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें, सड़क पर पुशअप्स लगाते हुए युवा नजर आ रहे हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु में भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चेन्नई से सामने आई हैं। चेन्नई में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का बवाल और विरोध है। हालात को नियंत्रित करने के लिए और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला हिंसक न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। बिहार के कई शहरों से, जहानाबाद, मुंगेर, सहरसा, गोपालगंज, इन तमाम शहरों से लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र और हिंसक हुआ है। इस तरीके के आगजनी की तस्वीरें, ये मसौड़ी की तस्वीरें हैं जो पटना के करीब है और वहां से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा जहानाबाद में भी वाहनों को फूंक दिया गया। ये पुलिस थाने के बाहर पुलिस वाहन में लगाई गई आग की तस्वीरें हैं। भारत बंद के नाम पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ आज, जिसको कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। तारेगानी स्टेशन से भी इसी तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी और रेलवे के प्रशासन को भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, रेलवे प्रशासन को। लेकिन फिलहाल लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे, प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, लगातार बिहार में हालात को काबू करने के लिए कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये अग्निपथ योजना के बवाल का आज चौथा दिन है। पूरे बिहार की तस्वीर अगर देखें तो जहानाबाद में सुबह से ही आगजनी की तस्वीरें आने लगी थी और वो भी टेहटा थाना के ठीक सामने 2 खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी भी हुई थी। और दूसरी तरफ मुंगेर में बीडीओ के भी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई। और अब जो तस्वीरें आने आ रही हैं बिहार की राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर मसौड़ी के पास तारेगना के बारे में बता दूं कि ये वो जगह है जहां आर्यभट्ट, मशहूर खगोल शास्त्री जो थे, उनकी वेधशाला थी। यहाँ से वो तारों की गणना करते थे, इसलिए इस जगह का नाम तारेगना पड़ा था। और पूरे विश्व में ये तारेगना स्टेशन जो है वो विख्यात है। और आज यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई है। जिस तरह से दानापुर में आपने कल तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से थाना का पूरा का आसपास का इलाका, पुलिस जो है वहाँ देर कर दी आने में। और सामने जो परिसर था स्टेशन का, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ लगी थी उसमें आग लगा दी गई थी, स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई थी। ठीक उसी तरह से तारेगना स्टेशन का भी यही हाल हुआ। हालांकि है ये छोटा सा स्टेशन, लेकिन इस स्टेशन पर भी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, बवंडर हुआ। वहाँ पर जितने भी लोग थे वहां पहुंच गए थे। प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो आपने पहुंचाई हैं। ये तस्वीरें पटना की तस्वीरें हैं। पटना में किस तरीके से सड़कों पर उत्पात की तस्वीरें हैं। ये तारेगना की तस्वीरें हैं और इस तरीके से सड़कों पर उत्पात हो रहा है, सड़कों पर पथराव हो रहा है। एक अराजकता की तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे प्रकाश का। प्रकाश, आप जानकारी जिस तरीके से दे रहे थे, आज सुबह आपने डीजीपी से भी बात की। डीजीपी एसके सिंघल तो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो थम नहीं रहा है। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो ठीक था, लेकिन उसके आगे जो आगजनी की जा रही है, बवाल किया जा रहा है, मैं वही बता रहा था कि तारेगना यानी मसौड़ी, उस जगह पर पहले से ही तैयारी हो गई थी।
ये टारगेट पर पहले से ही लिया गया था, निशाने पर तारिगना स्टेशन था। क्योंकि अगर आप देखें तस्वीरों में तो लाठी डंडे से लैश होकर और चेहरे पर नकाब लगा करके कैसे लड़के जो हैं, युवा हैं और उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो भी शामिल हो गए थे। और इस प्रदर्शन के साथ वो जिस तरह से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि इनके मन में ये तारिगना स्टेशन को फूंक देने की बात है, ताकि वो ये जता सके कि विरोध जो है कितना उग्र हो चला है। ऐसे में जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, उनके और पुलिस के बीच में जबरदस्त तरीके से खींचतान हुई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू की, पुलिस पर कोशिश की और पुलिस वाले जो है पीछे भागने लगे। और ये जैसा बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ हवाई फायरिंग भी की गई ताकि उपद्रवियों को निशाने पर लिया जा सके, उन्हें तितर बितर किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके ये वहां पहुंच चुके थे। जो गाड़ियां लगी थी, आप देख रहे होंगे अगजनी में किस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई। वहां पर जो मोटरसाइकिल, साइकिल, जो गाड़ियां दूसरी 4 व्हीकल खड़ी थी, उन सब में आग लगा दी गई। स्टेशन के आसपास के परिसर में जो सामान दिखा उसे उठा करके लगा दिया गया और पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो है हिंसक हो चला था। प्रकाश, बिहार के डीजीपी आज दावा कर रहे थे तेलंगाना और कि आंध्र प्रदेश में जो सामने आया इन हिंसक प्रदर्शनों के बाद बाद जो पुलिस की जांच में सामने आया कि बाकायदा सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस तरीके की हिंसा को, प्रदर्शनों को भड़काया गया। क्या इस तरीके की कोई जानकारी बिहार में सामने आ रही है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना तो नहीं? देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इसके पीछे कुछ कोचिंग संस्थान वालों का भी हाथ आया है। किस तरीके से व्हाट्सएप चैट के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक अफवाह फैलाई गई और फिर उनको सड़कों पर उतारा गया। एक साथ संगठित होकर के एक साजिश के तहत स्टेशन पर पहुंचना और वहां पर फिर आग लगा देना, ये सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन ये तो जांच का विषय है कि कैसे कैसे, और कुछ नेम्ड एफआईआर भी हुए हैं पटना के अंतर्गत। लेकिन पूरे बिहार में 90 के करीब एफआईआर हुए और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बावजूद इसके आज ये हिंसा का जो क्रम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग अब भी उग्र होते ही जा रहे हैं। जहानाबाद, मुंगेर, पटना, ये तमाम शहरों में जहां पर ये दावा किया गया था कि आज कुछ भी नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि वो लोग याद रखेंगे। लेकिन ये सब कुछ सामने हो रहा है। स्टेशन तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, यात्री भी वहाँ पड़े हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये आगजनी आखिर कैसे और क्यों? क्या इसके पीछे कोई इसे सुलगा रहा है, कोई इसके चिंगारी दे रहा है? तो ये सब कुछ जाहिर है कि राजनीति से प्रेरित भी होता है। आज का जो बिहार बंद है उसमें महागठबंधन के नेताओं ने इसे समर्थन दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भले ही बंद को समर्थन न दिया हो, लेकिन मौन समर्थन साफ दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों का, जेडीयू का मानना है कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी योजना पर, अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करनी चाहिए। जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे साफ धीरे धीरे आ रहे हैं। पर क्या सरकार गंभीर है इस योजना को लेकर? निश्चित रूप से ये बड़े सवाल है प्रकाश जो आप उठा रहे हैं कि क्या अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर जो सियासी समर्थन दिया जा रहा है वो हिंसा की आग को सुलगा रहा है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं और आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। पुणिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
बिजनेस आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।